थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। बच्चे जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको सुबह 6 बजे से घर से चलना पड़ता है, तब जाकर 8 बजे 7 बजे वो सेंटर पर पहुंचता है। तो सुबह की ठंड जो है जानलेवा हो सकता है बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की शुरुआत आज यानी कि 1 फरवरी से शुरू हो गई है। आज प्रथम पाली की एग्जामिनेशन 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक थी। प्रथम पाली की एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद जो छात्राएं हैं वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी में जिला प्रशासन के ओर से प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। ऐसा बिहार बोर्ड द्वारा कहा गया था कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, उन सबों को मास्क की अनिवार्यता है और उनको थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ की जो हालात हम आपको बता दें कि बैरिया से सटे महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे कुछ छात्रों से जब हमने बात किया तो उनका साफ रूप से कहना है कि अंदर में थर्मल स्क्रीनिंग जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। छात्रों की भीड़ अंदर से बाहर फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन होने के बाद निकल रही है। हम उनसे ही जानेंगे और यहाँ की हालातों का चर्चा करेंगे। आपको एक बात और हम बता दें कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के पूरे बिहार में तकरीबन 13.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडेंट से निकल रहे हैं। फर्स्ट सीट की एग्जामिनेशन खत्म। कैसा एग्जाम गया है? अच्छा गया। किस प्रकार की व्यवस्था है अंदर में? सब चीज़ अच्छा। मास्क वगैरह की वहाँ पे है व्यवस्था? मास्क लगाना अनिवार्य है? हाँ है। मास्क लगाए थे आप लोग? हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो रही थी? हाँ। थर्मल स्क्रीनिंग जान रहे हैं? नहीं। थर्मल स्क्रीनिंग जो टेम्परेचर को मापा जाता है? नहीं हुआ था। क्या नाम है? मेरा मनीषा कुमारी। कहाँ से आई हो? मुरौल से। मुरौल। ठीक है। आपका क्या नाम है? गुंजन कुमारी। क्या व्यवस्था बढ़िया है अंदर? ठीक था। ठंडा तो बहुत है। ठंडा बहुत। कितने बजे पहुँचे थे केंद्र पे? केंद्र पे 8:30 बजे। 8:30 बजे पहुँचे थे। कहाँ से आए हैं? ढोली से। ढोली से। तो दूर दराज से छात्राओं का जो जत्था है वो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे, मुजफ्फरपुर के जो परीक्षा केंद्र वहाँ पे जुट रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कुल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 40 परीक्षा केंद्र सिर्फ छात्राओं के लिए है, जबकि 22 परीक्षा केंद्र पे एग्जामिनेशन जो हो रही है वो छात्र दे रहे हैं। आपको बता दें हम कि बिहार बोर्ड द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि जो भी शिक्षक हो, जो भी छात्राएँ हो, वो परीक्षा केंद्र पे अगर पहुंचते हैं तो मास्क उनके लिए अनिवार्य हो गए, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ की जो हालात है, सुविधा है, हमने आपको छात्राओं से जो बात हमने किया तो उसमें आपको बखूबी पता चल गया होगा कि कैसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आपको बता दें कि कपकपाती ठंड में आज 1 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, जो 9:30 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हुई थी और 12:45 तक फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन हुई। दूसरे शिफ्ट की एग्जामिनेशन 1:45 से 5 बजे तक है। हमारे साथ भारतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष कौशल सिंह हैं। क्या कहेंगे परीक्षा केंद्र की स्थिति और जो ठंड में परीक्षा चल रही है उसके विषय में? सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा ऐसे समय में स्टार्ट हुई है जो 1970 के बाद में इतनी कड़क की ठंड जो है उत्तर बिहार को अपने चपेट में लिए हुआ है। बच्चे जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको सुबह 6 बजे से घर से चलना पड़ता है, तब जाकर 8 बजे 7 बजे वो सेंटर पर पहुंचता है। तो सुबह की ठंड जो है जानलेवा हो सकता है बच्चों के लिए। दूसरी बात कि जो सेंटर पर व्यवस्था होनी चाहिए, हम भी शहर के सभी केंद्रों पर लगभग हमने मुआयना किया है तो नहीं कहीं मास्क दिखी जा रही है बच्चे को लगाए हुए, नो यहाँ पर जो प्रथम जो प्राथमिकता मिलती है कि बच्चों की जांच करके ही परीक्षा हॉल में बैठाया जाए। अगर भूल से भी एक परीक्षार्थी को भी अगर कोरोना वायरस होंगे तो इसके समेट में आ जाएंगे सारे बच्चे। और ठंड के कारण बच्चे बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चे से बात भी किया हूं तो बोला गया कि किसी भी सेंटर पर न आग की व्यवस्था है, न कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि जो बाहर से आने के बाद में वहां पर हम अपने शरीर को गर्म कर सके। तो ये चिंता का विषय है। मैं पुनः बिहार बोर्ड अध्यक्ष से और सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर सुबह वाली पाली के लिए कम से कम ठंड से बचाव के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होना चाहिए। कौशल सिंह, भारतीय शिक्षक संघ। तो कौशल जी हमारे साथ थे, भारतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष है। जाहिर तौर पे सुबह जो 9:30 से एग्जामिनेशन है और इधर ठंड की जो शीतलहर हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, उसमें भी दूर दराज से छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंचने के लिए में घर से निकलते हैं। ऐसे में ठंड अत्याधिक होने से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पे यहाँ की जो व्यवस्था, भारतीय शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष उन्होंने बताया कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र या छात्राओं को राहत मिल सके।
और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में टोटल 62 केंद्रों पे आज एग्जामिनेशन हो रही है। पूरे बिहार में बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की शुरुआत 1 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। और इस बीच हम मुजफ्फरपुर के ही महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज परीक्षा केंद्र पे पहुंचे थे, जो छात्राओं के लिए बनाया गया है, जहां फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुकी है और दूसरे पाली की एग्जामिनेशन 1:45 से लेकर के संध्या के 5 बजे तक चलेगी। व्यवस्था के नाम पे मास्क और सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की जो बात कही जा रही थी वो यहाँ पे नदारद है, उसकी व्यवस्था कहीं से नहीं है। अब देखना होगा कि इन सबको लेकर के जिला प्रशासन आगे से क्या कुछ करती है। और बच्चे में एग्जामिनेशन के प्रति उत्साह देखा गया है। जो सेकेंड पाली में बच्चे यहाँ पहुँचे हैं उनकी भीड़ अभी लगी हुई है और सेकेंड पाली का एग्जामिनेशन को लेकर के बच्चे परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तो BD न्यूज़, मैं दिलजीत आपके साथ।